का 3 महत्वपूर्ण विषय पर आज इनसे मिलना था। पहला विषय था होमगार्ड का विषय था। पिछले दिनों करीब 15 दिन पहले भी हम लोगों ने उपायुक्त से मिला था, उन्हें समझाया था कि भाई यहाँ पर जितने होमगार्ड हैं उन्हें किसी को भी 100 दिन का ड्यूटी नहीं मिल पाता है। अभी भी 70% होमगार्ड को 1 दिन का भी ड्यूटी नहीं मिलता है। ऐसे में और ज़्यादा बहाली करके आप ओवरबर्डन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जो लोग कार्यरत हैं, जो आपके यहाँ ऑलरेडी बहाल हैं, जो क्वालिफाई हैं, दौड़ धूप या जो पैरामीटर रहा होगा उसको पूरा करने के बाद ही होमगार्ड बने हैं, आप उनको नौकरी देने का व्यवस्था करिए, बंदोबस्त करिए, नया बहाली करके इन लोगों के भी आप पेट पर लात मत मारिए। मैं धन्यवाद दूंगा उपायुक्त महोदय को, उन्होंने उस बात को सर्वथा स्वीकार किया और उस बहाली को उन्होंने निरस्त किया। इसके लिए आज होमगार्ड के सभी जवानों में काफ़ी उत्साह का भी माहौल है, वातावरण है। आज सभी लोग उनसे मिले भी, होमगार्ड के कमेटी भी मिला। और एक दूसरा विषय, अल्पसंख्यक विद्यालय बने, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। मेरा कहना है कि भाई क्या यह आखिरी गैरमजरूआ जमीन है? वह 6 एकड़ जिस पर आदिवासी, दलित, हरिजन, पिछड़े 50 साल से कब्जा जमा के रखे हैं। अधिकांश लोगों का रसीद कटता है। अगर रसीद नहीं भी कटता है, अगर 50 साल से अगर उस ज़मीन पर काबिज हैं, फिर भैया जी क्यों गरीब के ज़मीन को लूटना चाहते हैं? आप अल्पसंख्यक विद्यालय बनाइए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई परहेज नहीं है। जरूर विद्यालय पढ़े, लेकिन गरीब के ज़मीन लूट के बने, ऐसा नहीं हो। और चौथा एक बात, मैंने इनको एक जानकारी दिया, शायद उपायुक्त महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है। आज भैया जी का जहाँ पर घर बना हुआ है वह मुसहर का ज़मीन है। आप लोग का हो सकता है आपको जानकारी नहीं होगी। मैं उन दिनों काफ़ी छोटा था, सतपति साहब उपायुक्त हुआ करते थे, डीसी हुआ करते थे। उन दिनों सतपति साहब उपायुक्त ने कल्याणपुर के उसी भूखंड को, मुझे याद है, उन्होंने 22 मुसहर परिवार को 10-10 कट्ठा ज़मीन दे करके किसी को 40 डिसमिल दिया, किसी को 25 डिसमिल दिया और उनके नाम पर सेटलमेंट किया। वह गवर्नमेंट लैंड है और वह 22 मुसहर परिवार कहाँ है? आज सरकार को खोजना चाहिए। आज उसी मुसहर के ज़मीन पर औने पौने दाम में पहले राजा अपने नाम पर सेटलमेंट करा, फिर राजा भैया जी को लिख दिए, भैया जी ऊपर बड़का महल बना दिए। वो गैरमजरूआ जमीन इनको नहीं दिखता है। बस ये गरीब आदिवासी जिनके पास 10 डिसमिल 20 डिसमिल जमीन है, बस इसका जमीन लूट के एगो स्कूल बनवा दो। स्कूल भी बनाना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि उस पर टेंडर होगा। टेंडर होगा तो ठेकेदार से 2 झोला रुपया ले लेंगे। उनको तो मतलब है नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर यहाँ काम कर रहे हैं। उनका यहाँ के गरीब से कोई लेना देना है नहीं। वोट जब होगा तो इन्हीं लोग के पास जाके कहे होंगे कि हमारा वोट दे के जिता दीजिएगा, तो आओ 10-10 कट्ठा जमीन दिवा देंगे। कहाँ से दिवाते, क्या पटक के लूट रहे हैं। इस विषय पर भी काफ़ी डीसी साहब से गंभीरता से बात हुआ। मैंने कहा उन मुसहर परिवार को पहले आप खोजिए। वो जो 22 मुसहर परिवार जिस पर आज भैया जी घर बना करके आवासित हैं, वह ज़मीन मुसहर का ज़मीन है। और उसमें हमको तो यहाँ तक याद है कि सतपति साहब उन दिनों डीसी हुआ करते थे, दूधू को बैल भी उन लोग को दिए थे, जुआ ढेंगा सब दिए थे, हमारा याद है। मैं थोड़ा छोटा उन दिनों 5,000-7,000 का ठेकेदारी करता था, ब्लॉक कुइयाँ चुइयाँ घूमते रहता था। उस दिन का ही घटना है। तो इन लोगों को भी डीसी साहब ने भरपूर आश्वासन दिया है कि मैं एसडीओ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाऊंगा, उस ज़मीन का जा कर के वास्तविक स्थिति भौतिक सत्यापन करूंगा। अगर सही में इनके नाम पर वह ज़मीन 50 साल से है या 50 साल से अगर इनके कब्जे में है, किसी कीमत पर इनको वहाँ से नहीं कबाड़ा जाएगा। इन लोगों के बारे में भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है। यही 3-4 ही मुख्य विषय था। बाकी बालू के चर्चा करते करते तो सबको तो एक बात समझ में नहीं आया भाई, ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, भैया जी का जब लाखों ट्रक बालू यहाँ से चोरी होकर के बाहर उत्तर प्रदेश काला बाजारी के लिए गया, भैया जी का जब बालू चोरी होता था ट्रक से बाहर, साला 27-27 चक्का वाला गाड़ी कहाँ से भैया जी वाला आता था वही इसी को पता होगा। सब यूपी दिल्ली के गाड़ी आता था और यहाँ से करोड़ों रुपया का प्रत्येक दिन बालू का काला बाजारी होता था। उन दिनों प्रशासन के मुंह पर जाब लगा था। हमको लगता है आँख में पट्टी और कान में पीपर के पता ही खोस दिया था। उस दिन कुछ ही लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। भैया जी का बालू है, कैसे रोकेगा प्रशासन? प्रशासन का भी हमें कुछ पर पहुर कुछ कमीशन बांधल होगा, पानपुड़िया, तबे चुप था। आज जब गरीब प्रधानमंत्री आवास, नली, गांव में छोटे छोटे संवेदक, जब उसका बालू जब ट्रैक्टर से उठता है, तभी चल जाइए सब थाना पुलिस वाला है बेलचंपा घाट दिन घूम रहा होगा, जो काजू किस्मत साथ देगा कोई ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा। बस 40-50 हज़ार रुपया हो गया,
काम बोल लिए। मैं कहा कि भाई आखिर बालू जब लूट हो रहा था भैया जी के तरफ से, उन दिनों जो पदाधिकारी थे उनको फांसी पर लटकाओ, एनजीटी का वायलेशन हुआ। अब गरीब के ट्रैक्टर को मत पकड़ो, फ्री करो, उत्तर प्रदेश सीमा पर वहाँ पर बैरियर लगा दो, बालू बाहर न जाए। लेकिन गांव का काम जो बाधित हो रहा है, 5,000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिकता है। गांव में जिसका नदी किनारे घर है बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा है, रात के जाके मौनी में बालू चोरा के भाग जा रहा है। ये हालात बन दिया। अब बस इतना ही कहना था। सारी बातों को गंभीरता से उपायुक्त महोदय ने सुना है, सभी पर विचार करके उन्होंने कहा ये कार्रवाई थोड़ा अनहोनी हुआ। हमें लगता है कि या तो लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है हेमंत सोरेन जी को, या क्या उनको डर क्या भय हमको पता नहीं। आप जबरदस्ती क्यों वैसे गासा फुलेले चल रहे हैं कि हम पहलवान हैं? क्या आपसे पूछ रहा है आप अवर है? इस तरीका का जबरदस्ती का विश्वास प्राप्त करने का मतलब क्या है? किससे विश्वास मत, किसको दिखाना चाहते थे? और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था अपने विधायकों पर, फिर रायपुर ले जा करके लगातार जो दारू पिलाते रहे, उनको होश तब हुआ जब वो लोग वोट दे दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं प्रेस मीडिया के लोगों को ही धन्यवाद दूंगा। रायपुर में आपने देखा होगा कि एक ट्रक दारू लोड होकर के जा रहा था, दारू धरा गया। गरीब फरहटिया के चौधरी समाज अगर दारू बनाएगा तो दौड़ के सिपाही जी लूट लेंगे, पैसा मांगेंगे, और वहाँ बड़े बड़े नेता बैठ के दारू पी रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह सरकार, मैंने हमें तो लगता है कि सब एक क्षण भी सत्ता में रहने का हक नहीं रह गया। ये विश्वास मत नहीं है, हमें लगता है कि ये लोगों को दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अंदर से यह सरकार काफ़ी खोखला है। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस, खास करके कांग्रेस का अगर विश्वास होता है हेमंत सोरेन के साथ, इनको रायपुर ले जाकर के दारू पियाने का नौबत नहीं आता। उनका दारू पिलाना, रायपुर ले जाना, ये बताता है कि ये सरकार महज कमज़ोर है। मुझे लगता है कि चंद दिनों का ये मेहमान है सरकार। धन्यवाद।